हेलो, वेलकम बैक। आज के सवाल से हमें एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ये कंसेप्ट है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। वर्क एनर्जी इक्वेशन की तरह इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन एक बहुत पावरफुल टूल है मोशन को एनालाइज करने के लिए। कई जगह आप देखोगे कि न्यूटन्स लॉज से कहीं बेहतर तरीके से आंसर आता है इन इक्वेशन को अप्लाई करने से। इनफैक्ट ऐसी बहुत फिजिकल सिचुएशंस होती हैं जहां हम न्यूटन्स लॉज डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए तो इन कंसेप्ट्स का डेवलपमेंट हुआ है, वर्क एनर्जी इक्वेशन और ये इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, है ना। ओके, ये क्वेश्चन जेई 2023 में आया था और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसा नीट में क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल वैसा है। ओके, क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। ए फोर्स एक्ट्स फॉर 20 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना। एक बॉडी रेस्ट पे है, उस पर एक फोर्स अप्लाई होती है 20 सेकेंड्स के लिए, है ना। तो क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रही है तो एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा और एक्सेलरेशन की वजह से एक वेलोसिटी बिल्डअप होने लगेगी, है ना। तो 20 सेकंड तक वो वेलोसिटी बिल्डअप होगी और 20 सेकंड के बाद क्या होता है, आफ्टर विच द फोर्स सीजेस, है ना, फोर्स लगना बंद हो जाती है एंड द बॉडी डिस्क्राइब्स 50 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, है ना। तो 20 सेकंड के बाद फोर्स लगना बंद हो जाती है, यानी कि जो भी वेलोसिटी एक्वायर हो चुकी होगी उसी वेलोसिटी से वो बॉडी आगे चलती है, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे का मोशन ट्रेवल करती है। आगे वो 10 सेकंड तक चलती है, 10 सेकंड में 50 मीटर तक ट्रेवल करती है। तो आपको पता करना है द वैल्यू ऑफ द फोर्स की क्या वैल्यू होगी, ये हमको पता करना है। तो आइए इस कंसेप्ट को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है ये सीखते हैं और फिर आप इसको ट्राई करना, बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। लेट अस सी। आइए देखते हैं कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन ये क्या कंसेप्ट है और कैसे अप्लाई होता है। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, है ना, P1 + J = P2। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, P1 + J = P2। आई लाइक द सिंप्लिसिटी, दैट्स वाई मैंने इसको ऐसे लिखा है। कई किताबों में इंटीग्रल वगैरह वो सब होता है, लेकिन मैं आई लाइक दिस सिंप्लिसिटी। ओके, तो किसी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है, P1, है ना, और उसमें कोई इम्पल्स लगता है। इम्पल्स कुछ नहीं होता, बस एक फोर्स होती है। इम्पल्स फोर्स ही होता है, ये मान लो आप। फोर्स कितनी देर तक लगती है, फोर्स इनटू टाइम, तो कितनी देर तक वो फोर्स लगी वही इम्पल्स होता है ना। तो किसी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम P1 है, इसमें इम्पल्स लगा और इस इम्पल्स की वजह से इसका मोमेंटम चेंज हो गया, है ना। जैसे वर्क एनर्जी इक्वेशन में क्या होता था, करने से, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क करने से उसकी एनर्जी चेंज हो जाती थी। बिल्कुल वैसे ही एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो इम्पल्स लग रहा है उसकी वजह से मोमेंटम चेंज हो गया, है ना। अगर एक्सटर्नल फोर्स की तरफ से कोई इम्पल्स नहीं लगता है, जे की वैल्यू अगर 0 होती है, सपोज कीजिए, यानी एक्सटर्नल फोर्स ने कोई इम्पल्स नहीं लगाया, तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम = फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। और ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हम सब जानते हैं, है ना। सो इट इज़ दैट सिंपल, है ना। बस आपको क्या करना होता है, इनिशियल मोमेंटम लिखना है और कितना उसमें फोर्स का इम्पल्स लगा उस टर्म को आप लिख दोगे और फिर जो मोमेंटम चेंज हुआ है, और बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मोमेंटम एंड द इम्पल्स। ओके, अगर कुछ लोग इसे न्यूटन्स लॉस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप न्यूटन्स लॉस से इसको सॉल्व करते हो तो आपको ये कंसेप्ट चाहिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे है, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो ऐसा लग रहा है कि फोर्स कांस्टेंट है। जब आपसे अलग से नहीं कहा गया या उस क्वेश्चन से नहीं पता चल रहा तो वो फोर्स कांस्टेंट ही है ना। कांस्टेंट ही फोर्स मान के चलना है, और जब फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा या यूनिफॉर्म होगा। और जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो हम उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी फाइनल वेलोसिटी एक्वायर हुई माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, कितने टाइम में ये वेलोसिटी बिल्डअप हुई थी, है ना। तो इस इक्वेशन से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। जब आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा तो ये जो इक्वेशन है F = ma, यहाँ पे आप एक्सेलरेशन की वैल्यू रख के फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। फोर्स की वैल्यू हमसे पूछी गई है ना। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब आपको ये कंसेप्ट आ गए हैं। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो और ये देखो कि कौन सी मेथड ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इजी रहा मतलब करने में। ओके, सो लेट अस solve this question.
इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। इनिशियल मोमेंटम प्लस कुछ इम्पल्स लगा और इसकी वजह से क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हो गया। ये मुझे कैसे पता चला कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई की जा सकती है? क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए फोर्स एक्ट्स फॉर 20 सेकेंड। इसी फ्रेज में ये इम्पल्स वाली चीज़ आ रही है ना, कि एक फोर्स अप्लाई हो रही है 20 सेकंड के लिए, यानी फोर्स इनटू टाइम हो रहा है, फोर्स इनटू डेल्टा टी हो रहा है। इतनी देर तक वो फोर्स लगी यानी इम्पल्स लगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे रेस्ट लगा हुआ है तो इनिशियल मोमेंटम आप निकाल सकते हो, और फिर आगे जो वेलोसिटी बिल्डअप होगी उससे आप फाइनल मोमेंटम लिख सकते हो, यानी आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट पे है तो 0 हो जाएगा, प्लस इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, है ना, कितनी देर तक ये फोर्स अप्लाई हुई, फोर्स इनटू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास था आपके पास 20 kg मास था, है ना, और v वेलोसिटी एक्वायर कर ली। सपोज कीजिए उसने एक्सेलरेशन से 20 सेकंड में v वेलोसिटी एक्वायर कर ली। हमको पता नहीं है v वेलोसिटी क्या है, तो लिख देते हैं v, ठीक है ना। ये हो गया फाइनल मोमेंटम। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, ओके। यहाँ पे आप देखो एक चीज़ और है, फोर्स अपन को निकालनी है ना। टाइम इंटरवल भी अपन को दे रखी है 20 सेकेंड, ये 20 अपन को दे रखा है, इज इक्वल टू 20 इंटू वी, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब आपने देखा कि क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था कि 20 सेकंड के बाद फोर्स लगना बंद हो जाती है, यानी जो भी वेलोसिटी एक्वायर हो जाती है वो अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 50 मीटर ट्रेवल किया। तो जो सिंपल जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इनटू इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 50 मीटर, वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, टाइम कितना है 10 सेकंड तक के लिए। 10 सेकंड तक के लिए उसने 10 सेकंड में v कांस्टेंट वेलोसिटी से उसने 50 मीटर ट्रेवल किया। तो इस इक्वेशन से आपने v निकाल लिया यहाँ से, है ना। इस इक्वेशन से 0 से 0 कट जाएगा, v इज इक्वल टू 5 आ गया। इसको आप यहाँ डाल दीजिए, है ना। 20 से 20 कट जाएगा, f की वैल्यू कितनी आ गई, 20 से तो 20 कैंसिल आउट हो गया, f की वैल्यू वही है जो v की वैल्यू है, यानी 5 न्यूटन। तो ये 5 न्यूटन आपका आंसर आ गया, ये है ना, 5 न्यूटन इज योर आंसर। अगर आप इसको न्यूटन्स लॉ से निकालते हो तो क्या करना पड़ता है ना। इसको अपन न्यूटन्स लॉ से हम निकालते हैं। तो पहले तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली जो लास्ट में चीज़ दे रखी थी उससे वेलोसिटी निकाल लेते हैं, यानी s इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये आपका 50 मीटर दे रखा था v, और ये 10 सेकेंड्स दे रखा था। तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये चीज़ आ गई। अब वो जो प्रोसेस हो रहा था 0 से 20 सेकेंड के दौरान जो प्रोसेस हुआ था, है ना, ये 0 से 20 सेकेंड तक के बीच में ये प्रोसेस फोर्स लगी थी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे 0 थी। फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन डेवलप हुआ और कुछ वेलोसिटी एक्वायर हो गई, तो वो वेलोसिटी कितनी हो गई थी, v। ये अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, v इक्वल टू 5 है, तो v इक्वल टू 5 आ गया। अब आपके पास इस प्रोसेस के एंड पॉइंट्स पे वेलोसिटी है, तो हम उस फॉर्मूले से जो हमने सीखा था, ये वाला जो फॉर्मूला है, इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, है ना। एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 0। कितना टाइम इंटरवल था 20 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 5/20, यानी कि 1/4। तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 1/4, है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है। अब आप F इज इक्वल टू ma इक्वेशन का यूज कर लेंगे। F इज इक्वल टू ma होता है, मास कितना है 20 kg, और ये एक्सेलरेशन कितना है 1/4। तो आपका आंसर आ गया 5 न्यूटन। आपने देखा कि न्यूटन्स लॉस का जब अपन इस्तेमाल करते हैं तो हमको 3 स्टेप्स में
पहले हमको वेलोसिटी हमने निकाला, फिर आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ा, और फिर अब फाइनली अपन इस इक्वेशन का यूज़ करके अपन ने फोर्स निकाल लिया, है ना। सो यू कैन सी विच मैथड इज़ मोर ईजियर, है ना। हालांकि आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, लेकिन जब आपको लग रहा है कि उन इक्वेशंस को अप्लाई करने का सिचुएशन है, तो बेस्ट ये रहता है कि आप उसको अप्लाई करो, है ना। आने हमको दोनों मेथड चाहिए, क्योंकि अगर ये तो बेसिक है ही न्यूटन्स लॉज, है ना, इसके अलावा हमको ये इक्वेशंस अप्लाई करना आना चाहिए। जो क्वेश्चंस हैं उसको आप वर्क एनर्जी के नज़रिए से भी देखो और इम्पल्स मोमेंटम के नज़रिए से भी देखना स्टार्ट करो। सिर्फ क्योंकि अपन न्यूटन्स लॉज से ही स्टार्ट करते हैं ना पढ़ना, तो अपने दिमाग में सिर्फ न्यूटन्स लॉज ही रहता है। इसलिए क्या है कि ये तीनों जो टूल्स हैं, न्यूटन्स लॉज, वर्क एनर्जी और इम्पल्स मोमेंटम, इन तीनों को अप्लाई करके करना मतलब प्रैक्टिस में होना चाहिए ये, है ना। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।